अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय हुमैरा काशिफ। आज हम एक्सरसाइज 18.3 स्टार्ट कर रहे हैं और ये ग्रेड 10 के लिए है। मैं सिन टेक्स्ट बुक को यहाँ सॉल्व कर रही हूँ और शुरू करते हैं एक्सरसाइज 18.3। बहुत टाइम के बाद मैंने वीडियो दोबारा से बनाना शुरू की है बिकॉज़ आई हैड सम टेक्निकल इश्यूज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टेक्निकल इश्यूज़ जो हैं मेरे सॉल्व हो गए हैं। तो इंशाल्लाह बाकायदगी से आपके पास जो है मेरी वीडियोस के लिंक आते रहेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को एंड तक ज़रूर वॉच किया करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बात बीच में आ जाती है जो आप मिस कर देते हैं और जो हमें समझना ज़रूरी होती है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमें मालूम करना है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। तो क्या करते हैं, क्योंकि हमें थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करनी है तो हम सपोज़ कर देते हैं, लेट सपोज़ थर्ड प्रोपोर्शनल इज़, ठीक है जी। हम क्या कर रहे हैं, सपोज़ कर रहे हैं कि जो थर्ड प्रोपोर्शनल है हमारे पास वो है एक्स। ठीक है जी। कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले सकते हैं, वेरिएबल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो है मेरे पास है वो 6 है। हर दो प्रोपोर्शन के दरमियान हम रेशो लगाते हैं और हर जो है जो बिटवीन होता है उनके वो प्रोपोर्शन का साइन आता है। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास प्रोपोर्शन का साइन। अच्छा, थर्ड प्रोपोर्शन मुझे नहीं पता है तो वो मैंने लगा दिया है एक्स और उसकी लास्ट में आ गया है 54। अच्छा जी, यहाँ पर एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, जो फार्मूला है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़। ठीक है जी, दो मीन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं यानी कि जो लास्ट में लिखी हुई हैं उन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो मिड में लिखी हुई है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में मैं फार्मूला पूरा लिख देती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये मैंने यहाँ पर फार्मूला भी लिख दिया है फर्स्ट वाली के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेरे पास मीन वैल्यूज़ है वो है 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स और जो मेरे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ है वो है 6 मल्टीप्लाई बाय 54। तो मुझे एक्स मालूम करना है, एक्स को मैं यहीं रहने दे देती हूँ और जो 18 है वो चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है जी। चलिए अब हम कैंसिल आउट करते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो अब मेरे पास क्या बचा है, ऊपर आ गया है 54 और डिनोमिनेटर में आ गया है 3। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 54 को हम कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 3 8 ज़ा 24। तो मेरे पास जो थर्ड प्रोपोर्शन आएगी वो है 18। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आ जाते हैं इसके पार्ट 2 पर। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हमने जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो सपोज़ कर देंगे वो एक्स है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो रेशो बना रही हूँ। रेशो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड टर्म आ गई है मेरे पास ये, और थर्ड टर्म चूँकि मेरे पास नहीं है उसे मैंने कह दिया एक्स। आप इसकी जगह कुछ भी और लिख सकते हैं। और फोर्थ टर्म आ गई ए माइनस बी। तो मैं यहाँ पर जो है फार्मूला लिख रही हूँ शॉर्ट में, प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मेरे पास मीन वैल्यूज़ हैं वो हैं ये दोनों, और एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो है मेरे पास हैं ये दोनों। तो एक्सट्रीम जो मीन वैल्यूज़ हैं वो है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ब्रैकेट मैंने लगा दिया इज़ इक्वल टू, और ये आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है जी। सो मैंने एक्स को रख दिया है यहीं पर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ब्रेक कर रही हूँ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के फार्मूले में, वो आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है जी। इसका मैंने फार्मूला ओपन कर दिया और ये ए माइनस बी आ गया एज इट इज़। अच्छा, ये वाला ए प्लस बी चूँकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसे मैं यहाँ लेकर आ गई हूँ, डिवाइड कर दिया मैंने। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी हो जाएगा कैंसिल। तो मैं इसे यहीं सॉल्व कर देती हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, एक्स इज़ इक्वल टू क्या बच गया, ए माइनस बी का एक ब्रैकेट और ए माइनस बी का ही दूसरा ब्रैकेट। तो आपको पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से जब बेस सेम होती हैं और वो मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो ये पावर्स यहाँ पर ऐड होके हो जाएंगी 2। तो ये आ गया मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। आ जाते हैं इसके पार्ट 3 पर। चलिए आ जाते हैं इसके पार्ट 3 पर। तो प्रोडक्ट ऑफ
मीन वैल्यूज़ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पे मैं सपोज कर रही हूँ, लेट सपोज यहाँ मैं वेरिएबल चेंज कर रही हूँ। ठीक है, लेट सपोज थर्ड प्रोपोर्शनल एज टी। ठीक है जी, चलें क्या आ जाएगा मेरे पास, पहली प्रोपोर्शन आ गई है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, सेकंड आ गई है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, थर्ड आ गई है मेरे पास टी, और फोर्थ आ गई है मेरे पास एक्स प्लस वाई। चलें, मीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है एक्सट्रीम वैल्यूज़ को। मैं हर बार जो है यहाँ पर एरो लगा रही हूँ, आपको पता लग जाए कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी है और मीन वैल्यूज़ यहाँ पर कौन सी है। ठीक है ना, तो चलें, ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और आ गया टी। ठीक है जी, फिर आ गया आपके पास एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो टी तो मैंने रहने दे दिया यहीं पर ही। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई, और मैं इसका होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर रही हूँ, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस में आ जाएगा वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का भी जो है फार्मूला ओपन कर रही हूँ, तो यहाँ पर इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं। आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो ए क्यूब बी क्यूब है, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला है एक्स प्लस वाई, और आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, चले एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई हो गया कैंसिल। अब मैं इन दोनों टर्म को कैंसिल आउट नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज दोनों जो है यहाँ पर लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगी 2xy, और प्लस में आ जाएगा वाई स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर। आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। चलें जी, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे जो है हमारे पास मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस बना रही हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रेशो का साइन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा ए माइनस बी, बीच में आएगा प्रोपोर्शन का साइन। थर्ड वाली टर्म मेरे पास नहीं है तो वो टी होगी, और फोर्थ वाली टर्म है बी। चलें, ये आ गए मेरे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़, इनको मल्टीप्लाई, और ये आ गई हैं मेरे पास मीन वैल्यूज़, इनको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मीन वैल्यूज़ क्या हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा ए माइनस बी, और इसे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ टी के साथ, क्योंकि फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ ए प्लस बी के साथ। ठीक है जी, चलें अब ज़रा क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये टी को मैं यहीं रहने दूँगी। पहले तो मैं इनको ब्रेक कर रही हूँ, इस पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ए प्लस बी, और आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए क्यू प्लस बी का फार्मूला ओपन हो गया, साथ ही इसके ये ए प्लस बी मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ गया। इस पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है जी, ये तो मैंने इनको सॉल्व कर दिया। अब आ गई इसकी टर्म, ये टी को मैंने रहने दे दिया यहीं पर। ए माइनस बी डिनोमिनेटर में, तो दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, नॉमिनेटर पे आ जाएगा। ये आ गया ए माइनस बी नॉमिनेटर पे, ये वाली टर्म जो है नॉमिनेटर पे थी, तो दूसरी तरफ जाके ये आ जाएगी डिनोमिनेटर पे। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ईजी हो गया है। ये आपके पास ए प्लस बी से ए प्लस बी हो गया कैंसिल, ए माइनस बी से ए माइनस बी हो गया कैंसिल, इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट हो गया कैंसिल, तो मेरे पास क्या रह गया है, जस्ट ए प्लस बी।
तो मेरे पास जो फोर्थ टर्म आ गई है, जो थर्ड टर्म जो आई है वो आई है a+b। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक दीजिए मिसेस काशिफ को इजाज़त और अपना रखिएगा बहुत ख्याल। और जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।